सभी के साथ कितनी बार ऐसा होता है ना, अपने किसी करीबी दोस्त, किसी करीबी रिश्तेदार को देख के, उसकी लाइफ को देख के हमें लगता है कि कितनी परफेक्ट लाइफ ये जी रहा है, काश ये लाइफ मुझे भी जीने को मिलती। वहीं दूसरी ओर हमें ये लगता है कि ये सारी दुख तकलीफें मेरे ही जीवन में क्यों, ये सारे चैलेंजेस मेरे ही साथ क्यों, मेरा ये लाइफ का ये पैटर्न कब टूटेगा, कब मैं एक सुंदर लाइफ जी पाऊंगा। पर ठीक उसी वक्त जब हम अपनी जिंदगी के बारे में शिकवे शिकायत कर रहे होते हैं, उसी वक्त हमारे कुछ करीबी दोस्त, हमारे कुछ रिलेटिव्स, हमारी हंसती मुस्कुराती प्रोफाइल पिक्चर, हमारी सोशल मीडिया की पिक्चर्स को देख के सोच रहे होते हैं कि काश ये लाइफ, ये मस्त लाइफ हमें जीने को मिलती। जबकि कहानी हम सबकी एक जैसी है। हम सभी के जीवन में परेशानियां, समस्याएं, दुख सबके साथ हैं। फर्क सिर्फ एटीट्यूड का है। यही एटीट्यूड का बेस्ट एग्जाम्पल महाभारत काल के एक भगवान कृष्ण और कर्ण के संवाद के बीच में मिलता है। एक बार दानवीर कर्ण अपने जीवन से दुखी होके भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरे जीवन में ये सारी समस्याएं मेरे साथ क्यों, ये सारे अपमान मेरे साथ क्यों। मेरी माँ ने जन्म देते ही मुझे त्याग दिया, मैं उनकी एक अवैध संतान के रूप में जन्मा, इसमें मेरा क्या कसूर था। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से भी मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। क्या ये भी मेरा अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में भी भरी सभा में मेरा अपमान हुआ क्योंकि सभी मुझे एक अवैध बालक के रूप में देखते थे। ये भी मेरा अपराध था? ये सारे अपमान, ये सारे तिरस्कार मेरे साथ ही क्यों? और इस सवाल के जवाब में भगवान श्री कृष्ण अपने चेहरे पे एक मधुर मुस्कान लेके बोले, कर्ण तुम्हें पता है मेरा जन्म जेल में हुआ था और जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी पल मुझे अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा। कर्ण जिस उम्र में तुम घुड़सवारी सीख रहे थे ना और तीरंदाजी कर रहे थे, उस उम्र में मैं गाय चरा रहा था, मैं गोबर उठा रहा था। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं। कर्ण तुम्हारा विवाह उससे हुआ जिससे तुम प्रेम करते थे और मुझे वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती है। मुझे बहुत सारे विवाह उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था, क्योंकि अब उन स्त्रियों को कोई नहीं स्वीकार करता। हे कर्ण, मेरे भी जीवन में ऐसे हजार कारण है रोने के। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसका जीवन चुनौतियों से अछूता हो। सबके जीवन में दुख हैं, सबके जीवन में तकलीफें हैं, सबके जीवन में परेशानियां हैं। फर्क सिर्फ नजरिए का है कि हमारा ध्यान कहाँ है। हमारा ध्यान जीवन की समस्याओं पे है या हमारा ध्यान हमारे जीवन की सुंदरता पे है। सभी के जीवन में यदि हजार कारण रोने के हैं तो लाखों कारण खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरने के भी हैं। डिसाइड हमें खुद करना है कि हमारा फोकस कहाँ है, क्योंकि हर दिल में एक दर्द छुपा होता है, बस उसे बयां करने का अंदाज जुदा होता है। कोई उस गम को रोकर जता देता है और कोई अपनी एक मुस्कान के पीछे उस गम को छुपा लेता है। दोस्तों, अब हमें ये तय करना है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। कर्ण की तरह अपने जीवन से शिकायत करते हुए, अपने जीवन में रोते हुए, या भगवान कृष्ण की तरह एक मधुर मुस्कान के साथ जीवन के हर चैलेंजेस को फेस करते हुए, क्योंकि निर्णय हमेशा आपके हाथ में है।